तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, जिसमें हिस्टामिन के रिसेप्टर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं, बाद में पीआईक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखो, इसका करेक्ट आंसर मत देखो, नीचे लिखा हुआ है, बट देखो मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा थोड़ा सा। देखो, विच एंजाइम कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ हिस्टिडीन टू हिस्टामिन। देखो, कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है, मतलब कैटलाइज बढ़ाता है इसे कन्वर्जन को हिस्टिडीन के हिस्टामिन में, ठीक है। तो देखो, अगर जो हम लोग बात करें कि सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, तो हिस्टाडीन से हिस्टामिन बनता है, ठीक है। हिस्टाडीन से हिस्टामिन बनता है, तो कौन सा, तो अब हिस्टाडीन से हिस्टामिन बन रहा है, तो हिस्टाडीन को कार्बोक्सिल में काटना पड़ेगा। तो हिस्टाडीन को कार्बोक्सिलेज करेंगे तो हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ही होगा डी, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन अपना आता है कि इन विच सेल इज हिस्टामिन प्रीडोमिनेंटली स्टोर्ड फॉर रैपिड रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। तो हिस्टामिन स्टोर्ड, हम लोग बस ये देखेंगे कि हिस्टामिन स्टोर्ड, बेसिकली मेन पॉइंट तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही है। तो जो कि अपना मेन पॉइंट दिखेंगे, हिस्टामिन कहाँ पर स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल में नहीं, एंडोथेलियल सेल्स में नहीं, मास्ट सेल एंड बेसोफिल, ये सब अपने आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ कि हिस्टामिन कहाँ पर स्टोर होता है, मास्ट सेल में या फिर बेसोफिल में, या और बेसोफिल में स्टोर होता है कौन, हिस्टामिन, ठीक है। तो अब चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलो देखो इसका आंसर में भी नहीं दिख रहा आंसर इसका। तो विच एंजाइम आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टामिन इनएक्टिवेशन। अब देखो, मेन बात अपनी ये है कि हिस्टामिन इनएक्टिवेशन, बस ये चीज हमें क्वेश्चन में देखनी है कि कहीं भी अगर जो हिस्टामिन इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो हिस्टामिन को क्या मना कर रहा है, मना को इंग्लिश में बोलते हैं नो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं नो दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एन, एन फॉर नो, हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मीन्स नो। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ये थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या इसका आंसर है कि हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। अब देखो, अब ये वाला है फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आप लोग को पहले आंसर ना दिखे, बट हाँ आंसर देख लीजिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद हो, और मैं भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो विच प्रोटीन एंड सिग्नलिंग पथवे इज प्राइमरली कपल्ड टू H1 हिस्टामिन रिसेप्टर। H1 के लिए कौन सा कपल्ड, ओ सॉरी, मतलब कि कौन सा सिग्नलिंग पाथवे यूज होता है। देखो सबसे पहले सिग्नलिंग पाथवे कौन कौन से, देखो H1 H2 H3 H4, जी एस, नहीं, QSI, नहीं यार, QIS होता है, ठीक है, सॉरी QIS होता है। तो और फोर्थ का अननोन होता है, QIS होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्यू, क्योंकि H1 रिसेप्टर के लिए, तो ठीक है GQ है ना। और अब देखो ये कह रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ H2 रिसेप्टर ऑन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स लीड टू विच इंट्रासेलुलर इफेक्ट। H2, H2 हमें याद रखना है कि H2 हमेशा कहाँ पर क्या करता है, ये हमेशा मतलब स्टिमुलेट करता है किसी भी इंट्रासेलुलर इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन तो नहीं हो, स्टिमुलेट करता है, मतलब कि इंक्रीज करता है। इनहिबिशन, इनहिबिशन गलत हो जाएगा। ओपनिंग, हमें सेल के अंदर थोड़ी घुसना है, तो स्टिमुलेशन, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाद में मैं इसके रिवीजन के कुछ की पॉइंट्स भी दूंगा जो कि आप देख सकते हो, उससे बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएगा ये सब। तो देखो सिक्स क्वेश्चन है कि विच इज द प्राइमरी साइकोलॉजिकल रोल ऑफ H3 हिस्टामिन रिसेप्टर। फिजियोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो H3 हिस्टामिन रिसेप्टर, देखो अब H3 हिस्टामिन रिसेप्टर हमेशा, देखो आपको एक बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ कि H3 हिस्टामिन रिसेप्टर हमेशा ब्रेन पर काम करेगा, ठीक है। तो ब्रेन पर, तो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं है, तो हम मना ही कर सकते हैं। प्री साइनेप्टिक, हाँ ये हो सकता है, साइनेप्स, ठीक है, ब्रेन वाला चीज। मेडिएट वस्कुलर एंडोथेलियल, एंडोथेलियल तो हम जानते ही नहीं होगा। कॉज मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा, प्री साइनेप्टिक, एक्ट एज प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर टू इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज, इनहिबिट भी करता है बेसिकली हिस्टामिन रिलीज को। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी आंसर दिख गया होगा, बट ठीक है, आपको आंसर पता होनी चाहिए फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, और कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बाद में बताते रहूंगा। तो सेवंथ क्वेश्चन है कि H4 हिस्टामिन रिसेप्टर्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन विच फंक्शन। अब देखो H4 बेसिकली इम्यून सेल्स पर होता है, ये चीज हमेशा याद रखने की है कि H4 इम्यून सेल्स पर होते हैं। तो क्या होगा, इम्यून सेल कीमोटैक्सिस एंड मॉड्यूलेशन। तो अब आंसर भी यही है ना। अब एट्थ का ट्रिपल रिस्पॉन्स टू इंट्राडर्मल हिस्टामिन, हाँ आप देखो इसका आंसर नहीं है, इसको बता दो इसको कॉन्सेप्ट के साथ। तो द ट्रिपल रिस्पॉन्स टू इंट्राडर्मल हिस्टामिन कंसिस्ट ऑफ
विच थ्री ऑब्जर्वेबल फिनोमिना इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल मेन पॉइंट है, इंट्राडर्मल की स्किन के नीचे, ठीक है, हिस्टामिन स्किन के नीचे होते, तो कौन से 3 ऑब्जर्वेबल फिनोमिना की जो कि दिखते हैं, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो क्या फीवर, भाई फीवर तो स्किन के नीचे नहीं होगा, ना हाइपोटेंशन, ये सब तो नहीं है, रेड स्पॉट फ्लेयर ये हो सकता है, एडिमा, एडिमा हार्ट स्वेलिंग, नेक्रोसिस, सेल डेथ, नहीं नहीं ये नहीं होगा फिर, ये तो पढ़ा ही नहीं है कहीं। तो रेड स्पॉट फेयर एंड व्हील ऐसा लगा दिया, मतलब कि एलिमिनेट भी ऐसे करते हैं ऑप्शंस को, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेड स्पॉट फ्लेयर एंड व्हील। देन 9th वाला क्वेश्चन आता है, इसकी मैंने कोशिश की कि आंसर ना देखिए, तो 9th वाला क्वेश्चन, व्हाई डू फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स कॉमनली कॉज सीडेशन, H1 एंटीहिस्टामिन कॉमनली सीडेशन क्यों कॉज करते हैं, ठीक है, H1 वाले फर्स्ट जनरेशन के, तो ब्लॉक पेरिफेरल H1 रिसेप्टर ओनली, की दे आर सबस्ट्रेट फॉर पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रेन, या फिर हाई लाइपोफिलिसिटी। हाँ आप देखो H1 एंटीहिस्टामिन में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ये बनेगा कि अपने सब्जेक्टिव में कि ये लाइपोफिलिसिटी होते हैं, मतलब कि लाइपोफिलिक होते हैं, ठीक है, लाइपोफिलिक मतलब क्या होता है ये आपको सबको पता है, ठीक है, तो लाइपोफिलिक होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो हम बिना देखे ही हम लोग कर देंगे तुरंत ही टिक भाई, तो इसका आंसर भी होगा थर्ड, ठीक है। तो अब 10th की तरफ देखते हैं, ओ सॉरी इसका आंसर शायद दिख गया, बट मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा थोड़ा सा, कि विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द रिड्यूस्ड सेडेशन ऑफ मोस्ट सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स, ग्रेटर एंटीमास्कुराइनिक एक्टिविटी, या फिर हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड सीएनएस एक्यूमुलेशन, H1 एंटीहिस्टामिन सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का तो लिपोफिलिसिटी कर सकते हैं, लेकिन आप सेकंड जनरेशन की बात है, पेरिफेरल, सेकंड जनरेशन में जो भी ड्रग आती है पेरिफेरल, पीएनएस, ठीक है, वहां पर रहती है, तो पीएनएस इसका तुरंत आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, हाँ हाँ पीएनएस सॉरी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, पेरिफेरल सेलेक्टिविटी। अब 11th क्या आता है कि मैनी H1 एंटीहिस्टामिन एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग एट द H1 रिसेप्टर, एंटीहिस्टामिन H1 एंटीहिस्टामिन्स एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी तरह एक्ट करते हैं H1 एंटीहिस्टामिन्स H1 रिसेप्टर पर, ठीक है, क्या एगोनिस्ट की तरह। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है ये तो पता ही होगा भाई, एगोनिस्ट क्या होता है कि जो कि वर्क को इंक्रीज कर देता है, और एंटागोनिस्ट जो कि वर्क को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो देखो H1 एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और अभी कंप्लीटली इनहिबिट कर देते, तो पार्शियल ना फुल एगोनिस्ट, एगोनिस्ट नहीं, ओ सॉरी इनहिबिट करते हैं, मतलब कि इनहिबिट मतलब कि बढ़ा देते हैं, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं, है ना, तो इनवर्स एगोनिस्ट, अभी अलग वे में बढ़ाते हैं ये लोग, मतलब जो भी, इसका ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, इसका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। अब देखो अब ये क्वेश्चंस तो होते रहेंगे, जैसे कि मैंने 16-17 क्वेश्चन कुछ ऐड किए इसमें। अब देखो हम लोग पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। पीवाईक्यूज में बढ़िया बढ़िया मैंने एकेटिव के पीवाईक्यूज लिए, ठीक है। तो एकेटिव के पीवाईक्यूज लॉन्ग आंसर, सबसे पहले 10 मार्क क्वेश्चन की एक्सप्लेन हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी एंड वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईच रिसेप्टर। तो अब इससे सारे के सारे हिस्टामिन रिसेप्टर क्लियर हो जाएंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है क्लियर हो जाएगी, उनके फंक्शन क्या होते हैं सब क्लियर हो जाएगा। देखो तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो H1 रिसेप्टर, पहला H1 आता है, 4 रिसेप्टर H1 H2 H3 H4। पहला रिसेप्टर मसल्स में होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, मतलब कि मसल टाइप, ठीक है, मतलब एंडोथीलियल, और ब्रेन की भी कुछ मसल्स होती है, जैसे कि अरे मतलब वो भी ठीक है, मतलब तो ले लिया ये। फिर अब ये क्या करता है बेसिकली, ये एलर्जी ही कॉज करता है, इसका मेजर फंक्शन एलर्जी का होता है H1 का, ठीक है। तो ब्रोंकाई एलर्जी, वैसोडाइलेशन वेसल्स का, ठीक है, फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इचिंग, ठीक है, ये इसके फंक्शन होंगे। बेसिकली क्या होते हैं इसके, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन के होते हैं। फिर H2 का होता है भाई स्टमक पर होता है, बस मुझे इतना पता, स्टमक और मतलब कि थोड़ी सी स्मूथ जगह पर। तो स्मूथ जगह कौन सी होती है, यूटेरस, ठीक है, स्टमक पर होता है, यूटेरस पे होता है। फिर हार्ट और मास सेल्स पर होता है H2, ठीक है। अब इसका क्या भाई H2 है, H2 हमेशा ये बुलेट पॉइंट में याद रखने की बात है कि ये गैस्ट्रिक स्टमक एसिड सिक्रीट करवाता है, तो ठीक है, इसका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होगा, ठीक है, इसका मेजर फंक्शन। और कार्डियक स्टिमुलेशन भी होगा। और H3 हमेशा ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, तो सीएनएस या फिर पेरिफेरल नर्व्स। और इनहिबिट किसका करते हैं, रिलीज का, रिलीज ऑफ हिस्टामिन का। तो ये हमें पता था कि इनहिबिट करता है ये H3, और नहीं पता था तो आप पता कर लो कि H3 हमेशा इनहिबिट करता है, ब्रेन में पाया जाता है ये, ठीक है, H3 रिसेप्टर। और H4 कहाँ पाया जाता है भाई, बोन मैरो में, इसिनोफिल मास्ट सेल में। भाई मास्ट सेल तो हर जगह, लेकिन मास्ट सेल या फिर बेसोफिल कभी गलत नहीं जाएगा ये। इम्यून रिस्पॉन्स, भाई इम्यून रिस्पॉन्स सब करवाती है। इन्फ्लामेशन कॉज H1 भी करवा रहा था, H4 भी करवा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताने में इस क्वेश्चन में बता दिए है कि क्या हिस्टामिन मास्ट सेल में बेसोफिल में, भाई ये किसी भी हेल्थ में कहीं भी लिख सकते हैं, वैलिड है ये पॉइंट। फिर हिस्टामिन रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस,
और H1 ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन एलर्जी। हाँ भाई, एलर्जी में यूज होता है। और H2 पेप्टिक अल्सर, मतलब स्टमक वाली डिसीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 10 मार्क्स का, कि राइट अ नोट ऑन हिस्टामिन्स एंड क्लासिफाई हिस्टामिन रिसेप्टर। तो हिस्टामिन क्या होते हैं भाई? हिस्ट मतलब टिश्यू और अमीन मतलब अमीन, मतलब बायोजेनिक अमीन फॉर्म बाय हिस्टिडीन, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो स्टोर्ड कहाँ पर होते हैं? मास्ट सेल और फिर बेसोफिल्स में। देखो, बायोजेनिक मतलब कि बायो कंपाउंड होते हैं, अमीन होते हैं बेसिकली, फॉर्म्ड किससे करते हैं? हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज की हेल्प से, ठीक है, तभी तो हिस्टामिन बनता है। ये इधर लिखा हुआ है कि अमीन के कंपाउंड होते हैं बायोजेनिक, बायो वाले कंपाउंड होते हैं अमीन के, ठीक है। और हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन से फॉर्म होता है कौन? हिस्टामाइन। और स्टोर कहाँ पर? मास्ट सेल और बेसोफिल में, रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन। ये सब जो मैं कट कर रहा हूँ इसको मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पढ़िए ही पढ़िए, बाकी मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भाई, 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 H2 H3 H4, ठीक है। और फंक्शंस, पहले का एलर्जी, दूसरे का एसिटिक एसिड, तीसरे का अगर जो बोलूँ तो तीसरा तो ब्रेन में पाया जाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन, बेसिकली इनहिबिट करता है हिस्टामिन का काम, ठीक है। और H4 भाई ये बोन मैरो में पाया जाता है और काम करता है इम्यून सेल्स पर, ठीक है। तो ये बात में हमेशा याद रखनी है। अब 3 शॉर्ट मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? याद करो, क्या बताया था मैंने? H1 रिसेप्टर ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स पर, ब्लड वेसल्स की मसल, ब्रेन की मसल्स, और मे बी एंडोथीलियल स्मूथ वाली, है ना। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल, इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स, ब्रेन, यहाँ पर सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या करते हैं? इफेक्ट हमेशा एलर्जी का, वैसोडाइलेशन, इचिंग, ठीक है, पेन, ये सब। अब फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर क्या करते हैं? H2 रिसेप्टर पेट का काम करते हैं, पेप्टिक अल्सर में काम आते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में जब एलर्जी होती है तो वहीं पर रिलीज होता है ना हिस्टामिन, तो ये उसी का मतलब करवाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, स्टमक में होते हैं ना ये। हार्ट में यूटीआरएस, मतलब स्मूथ जगह पर होते हैं ये। फिर फंक्शंस क्या होते हैं? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का स्टिमुलेशन, इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट, ये तो पता ही था हमें। फिर 2 मार्क्स में बेसिकली 3 गलत लिख दिया, 2 मार्क्स हो गए इधर। तो हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर, 1 2 3 4, H1, है ना। फिर H3 रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। काम क्या करता है? हिस्टामिन के इफेक्ट को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर अब ये एक क्वेश्चन और है कि व्हाट आर H4 रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट, मतलब H4 रिसेप्टर मेनली वेयर आर प्रेजेंट, तो बोन मैरो से निकलते हैं, ठीक है। और इम्यून सेल्स पर काम करते हैं, तो बोन मैरो, मास्ट सेल, तो ये सब तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं, ठीक है। अब वाइवा के कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे कि किसी ने पूछा कि विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, सोचा सोचो कौन सा रिसेप्टर एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? ये H1 होता है, ठीक है। वाइवा क्वेश्चन 9th, कि विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन याद है सबको, H2 रिसेप्टर, आराम से। H3 रिसेप्टर, सॉरी, हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड। हिस्टामिन किस अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? अगर तो इसकी हम लोग बात करें तो हिस्टामिन का हम लोग सिंथेसिस देखेंगे, तो हिस्टामिन का सिंथेसिस में इधर तो आता है हिस्टाडीन, और फिर हिस्टाडीन से हिस्टामिन सिंथेसिस होता है कि हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज की वजह से, एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो हिस्टाडीन इसका आंसर होगा। अब 1 लाइन के रिवीजन या फिर एग्जाम रेडी कुछ पॉइंट्स है इसने कि H1 एलर्जी, H2 एसिड सिक्रेशन, H3 ब्रेन, H4 इम्यून सेल्स। और हिस्टामिन का प्रिकर्सर कौन होता है? हिस्टाडीन, जिससे बनता है वो। और स्टोर्ड कब होता है? मास्ट सेल और बेसोफिल में, रिलीज इन एलर्जिक रिएक्शन। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आई होप सबको अच्छी लगी होगी और सबका रिवीजन भी हो गया। इफ आपका रिवीजन नहीं हुआ तो भाई आप कर लो यार, लेट हो गया अब तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो किसी को कोई डाउट हो गया तो पूछ लेना, बाकी ठीक है, यही थी वीडियो।